नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जोरदार तालियों के साथ। न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है अदब का गुलशन, मीठे खरबूजों का चमन। जी हां, राजस्थान का लखनऊ। मुस्कुराइए आप टोंक जिले में। जोरदार तालियां एक बार फिर से। लखनऊ कहा जाता है राजस्थान का टोंक जिले को, और वो टोंक जिला जो राजधानी जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया था और 1 सीट लगातार बीजेपी जीतती आ रही थी, और 2018 में भी बीजेपी के प्रत्याशी ही विजयी हुए थे। क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, पड़ताल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे, हमारे साथ जनता जनार्दन रहेगी, और तालियों में कोई कमी नहीं रहेगी। जनता जनार्दन की तरफ से सवालों में कोई कमी नहीं रहेगी। सवाल बिल्कुल अदब से पूछे जाएंगे, क्योंकि हम तहजीब के शहर टोंक में हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए एक एक करके परिचय कराता हूं। मेरे साथ सबसे पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर श्री हरिप्रसाद बैरवा जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। जोरदार तालियों के साथ हरिप्रसाद बैरवा जी, टोंक जिला अध्यक्ष। बीजेपी से विष्णु शर्मा जी, जिला महामंत्री टोंक। बहुत बहुत स्वागत विष्णु शर्मा जी का भी। आरएलपी जो कि अपने तरीके से मैदान में उतरकर दावा भी कर रही है, उनके भी प्रतिनिधि राजेंद्र पराना जी, जिला अध्यक्ष है टोंक जिले के, हमारे साथ मौजूद। और शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले की। चूंकि अब नामांकन हो चुका है, नामांकन वापस लिए जा चुके हैं, किसके बीच में अखाड़े में राजनीतिक दंगल होना है, चुनावी दंगल होना है, पता चल चुका है। चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक भी पहुंचना शुरू हो गए। सोनिया गांधी का कोई कार्यक्रम ऐसा प्रस्तावित नहीं था, लेकिन अब वो जयपुर में राहुल गांधी, जिनका कल का दौरा था, आज दोनों पहुंच चुके हैं। थोड़ा उत्साह बढ़ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि अब हमारे स्टार प्रचारक आ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मोदी, शाह, नड्डा लगातार दौरे करते आ रहे हैं। हमारा उत्साह तो पहले से ही, पायलट साहब यहाँ हैं तो उत्साह लबरेज थे, उत्साह भरपूर है। और निश्चित तौर से पायलट साहब के रहते हुए यहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत उमंग है, जोश है, और उनके सानिध्य में जो चौमुखी विकास हुआ है टोंक की सरजमी पे, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि सिंचाई के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जितना भी कार्य हुआ है, उस दृष्टिकोण से सचिन पायलट साहब का जो कृतित्व व्यक्तित्व है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और चूंकि सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे उत्साह तो बढ़ेगा ही सही। तो ये जैसा सबको पता ही है कि टोंक जिले की या कहीं टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट 2018 में कांग्रेस के विधायक बनकर आए। तो मैं बैरवा साहब से ही जानना समझना चाहूंगा, सचिन पायलट जी के किए हुए कामकाज पर एक बार फिर से जनता के बीच जा रहे हैं, या फिर राजस्थान सरकार ने जो काम किया है, जो गारंटीज दी हैं, उसका उल्लेख कर रहे हैं? दोनों ही पेड़। हमारे अभी निवाय के अंदर प्रियंका जी आई और जयपुर में राहुल जी आए। उन्होंने बड़े, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, उन्होंने एक बात कही कि एक और जहां हमारे साथ हमारी कांग्रेस सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का अनुभव है, उसी के साथ आने वाला भविष्य पायलट साहब के रूप में उन्होंने बताया कि हमारा भविष्य है पायलट साहब। नई ऊर्जा, नई तरुणाई अशोक पायलट साहब के रूप में और अनुभव गहलोत साहब के रूप में, दोनों का समीक्षण, और वो दोनों का समीक्षण है उसके दृष्टिकोण से। जो एक मिथक था कि राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, अब की बार आप देखेंगे कि लोगों में जो उमंग है और उत्साह है, इस बार राजस्थान में कांग्रेस रिपीट कर रही है। भविष्य के नेता आप बता रहे हैं कि कहा गया पायलट साहब को, तो भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तो 2018 में भी कहा जा रहा था उनको। सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल विजन का है, विचारधारा का है। और सर मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो जिस दृष्टिकोण से ये विधानसभा का चुनाव है, ये इस बात को इंगित करेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पांचों जगह का चुनाव इस बात को इंगित करेगा कि देश के अंदर जो लोगों के साथ झूठ बोली गई, जो लोगों के साथ शब्द भाग दिखाए गए, और दिखाने बाद जो देश के अंदर एकता, भाईचारे का जो वातावरण था, उसको हिंदू मुसलमान कर सर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने पूरे 5 साल तक विकास नहीं देखा, ये नहीं सोचा। डिबेट इस बात पे होती है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। सर मैं एक निवेदन करता हूं, शुरुआत भी अभी आप ही ने की है कि बीजेपी की तरफ से ऐसी बात कही है, डिबेट इसीलिए होती है कि मुद्दे यहां पर उठते हैं। तो ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर विष्णु जी के पास जाता हूं।
सर मैं कंप्लीट करते हुए एक बात ये कहता हूं कि ये टोंक की सरजमी एकता भाईचारे की, और सर मैं कहता हूं कि विकास सामूहिक विकास हुए, विकास निश्चित तौर से कार्मिक व्यवस्था भी है, लेकिन विकास एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पायलट साहब के यहाँ आने से उन्होंने विकास तो किया है, उनका विजन भी है, और वो यहाँ की कई समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या और भी कई समस्याएं, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की वो कहते हैं कि मैं आता हूं, कामकाज पर आता हूं। हाँ, एक मिनट कंप्लीट कर लूं, और मैं इस बात को मैं पूर्व में कहा था वो बात कर दूं। पहले तो मैं सभी को दीपावली की सभी को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और इन पंक्तियों के साथ कि ये टोंक है हमारा, प्यार का समंदर, प्रेम का खजाना भरा है इसके अंदर। यहाँ मंदिर और मस्जिद के एक दीवारें हैं, मंदिर में आरती है, मस्जिद में अजान है, यहाँ ईद की सिवैयां, दिवाली की मिठाइयां, रिश्ते यहाँ ना हिंदू और ना मुसलमान है, यहाँ प्रेम ही है पूजा, मतभेद नहीं दूजा। ये टोंक है हमारा, अरे प्यार का समंदर। ऐसे जगह सचिन जी पायलट जो ये कहते हैं कि मैं 36 कौमों की पार्टी है, और उन्होंने यह एकता और भाईचारा का संघात किया है, और जिस तरह से जिस परिवार का मुखिया परिवार में शांति रखता है, निश्चित तौर से वहां हर तरह की चहुमुखी विकास होते हैं। कितनी बातें सरकार के बारे में और सचिन पायलट के बारे में, इस शहर की तासीर के बारे में, यहां के लोगों की मिठास और बोली के बारे में कह दिया गया। विष्णु शर्मा जी, बीजेपी का क्या चांस है? पिछली बार 4 में से 3 सीटें बीजेपी खोक चुकी थी, एक ही सीट हाथ आई थी, इस बार क्या लग रहा है माहौल? हम सबसे पहले तो सभी शहरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपको बता दूं कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, जिले की 4 सीटें हम काफी अंतराल से जीतेंगे। ऐसा क्या बीजेपी करने जा रही है, या बीजेपी ने कर दिया है, या कांग्रेस की सरकार या पटेल पायलट साहब नहीं कर पाए हैं कि आपको 4 सीटें मिल रही हैं? यहां पर आप कांग्रेस सरकार की विफलताएं देखेंगे तो यहाँ न महिला सुरक्षित है, न बच्ची सुरक्षित है। आईएसआईएस का माहौल इस राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार ने क्रिएट किया है। इसके नाते पेपर लीक करके 18 बार, एक बार नहीं 18 बार, उसके दम पर इतनी विफलता है राजस्थान सरकार की। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जिले की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में कार्यकर्ता डालेंगे। बैरवा साहब तो कह रहे हैं अमन चैन की धरती, आप आईएसआई की बात कर रहे हैं यहां पर राजस्थान में। ये राजस्थान में आपने उदयपुर में देखा कन्हैया लाल की हत्या किस तरह से आईएसआई से सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में होती है, वो राजस्थान के उदयपुर में घटना घटित हुई। ये मैंने पूरे राजस्थान जानता है। उदयपुर की घटना का जिक्र किया गया, आपने यहां कहा कि टोंक में शांति है, लेकिन अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात होगी तो उदयपुर की घटना का बार बार जिक्र होगा। मैं निवेदन करता हूं कि यहां जो व्यवस्था प्यार और मोहब्बत की, उसमें ये जो बातें हैं ये इसी पिच पे खेलते हैं। ये जब हम करते हैं गांधी और गोडसे की बात करते हैं, मैं सर बड़ी एक आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग आज भी गांधी और गोडसे, गांधी का एक सिंबॉलिक बनाते हैं, उसमें गोलियां चलाते हैं, गोलियां चलाने के बाद उसमें हर्ष महसूस करते हैं। जिस देश के अंदर आज भी गांधी के साथ गोडसे के मंदिर बनाए जाते हों, सर इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो आप शुरू से एकता भाईचारे की और सभी को साथ जोड़ने की विचारधारा है। उस दृष्टि उदयपुर की घटना के बारे में कुछ नहीं बोल रहे आप, लेकिन जो हुआ सर, जो उदयपुर की घटना नहीं सर, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जयपुर या जहां भी कहीं महिलाओं का मामला हो, बच्चों का मामला हो, या कोई भी घटना हो, और अभी मेरे मित्र ने कहा कि पेपर लीक का मामला, पेपर लीक के मामले में हमारे पायलट साहब ने पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि नहीं ये गलत हुआ है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पायलट साहब ने एक बात ये भी कही थी कि जो पेपर लीक में मुआवजा दिया जाना चाहिए, आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन होना चाहिए। क्या ये बात मान ली गई? श्रीमान, उसमें तत्काल मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने उस पर व्यवस्था दी, और व्यवस्था ये दी कि भविष्य में पेपर लीक होता है तो उस पर मतलब मृत्यु दंड तक का प्रावधान रखने की उन्होंने कोशिश की। विष्णु शर्मा जी बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई और गोडसे को लेकर यहां पर बीजेपी पर आरोप लगाया गया। अगर हम पिछले 2014 से पहले देखेंगे तो इस देश के अंदर इस तरह से वातावरण था कि मुस्लिमों का वोट ये डरा कर लिया जाता था कि अगर भाजपा आ जाएगी तो आपके ऐसा न जाने क्या कर देगी, जिससे वो डरकर कांग्रेस को वोट कास्ट करे और भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं दे। 2014 से और इस 10 वर्ष की राजनीति में देखते हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
कभी भी तुष्टीकरण का काम नहीं किया। किसी भी योजना के अंदर यह नहीं कहा कि मुस्लिम भाई को नहीं मिलनी चाहिए या मुस्लिम बहनों को नहीं मिलना चाहिए। 3 तलाक जैसी कुरीति को हटाकर उसमें सामंजस्य का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुस्लिम समाज के लिए काम किया देश के मोदी जी ने। ये तो हिंदू मुस्लिम कर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, भाजपा नहीं करती। अगर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। अगर गरीब के घर पे आज अगर चूल्हा जल रहा है तो उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी ने दिया। प्रधानमंत्री आवास, मैं इस जिले का वासी हूं, 50,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। आज से पहले योजनाएं कागजों में होती थी, धरातल पर उतारने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर छोटी सी बात करें, महिलाओं को इज्जत करने का काम आज टोंक जिले के अंदर लाखों की संख्या के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर शौचालय देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अगर मैं सुबह से शाम तक कर दूं आपके चैनल के माध्यम से तो ये कांग्रेस वाले अपनी योजनाएं नहीं बता सकते। इस दम पे मैं कहता हूं कि हम चारों की चारों सीटें टोंक जिले की जीत कर आएंगे और कांग्रेस का सूबड़ा साफ करके रहेंगे। सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। ये बताएं मेरे को, 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में एक भी मुस्लिम बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट नहीं है, मध्य प्रदेश में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, यहां पर अगर बात करें राजस्थान से, यहां पर भी नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूं मुस्लिम समाज की, तो इससे पूर्व जो हमारे विधायक थे उन्होंने यूनुस खान जी को हमारी पार्टी ने टिकट दिया था। अगर ये इस तरह की बातें करेंगे, पार्टी में एक जीतने का एक आधार होता है। अगर इस बार क्या गलती होगी, यूनुस खान जी को टिकट नहीं मिला? ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है कि कौन सा विनिंग कैंडिडेट है, उसके आधार पर उसको टिकट दिया जाता है। टिकट तो एक ही है, मिलना एक को है। बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, मिलना एक को ही है। मिलना एक ही को टिकट है। राजेंद्र पराना जी, ये बताइए, आपकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम सरकार बनाएंगे। आपने समर्थन लिया आज एएसपी के साथ, चंद्रशेखर की पार्टी के साथ। दोनों पार्टियां मिलकर भी 200 कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए। टोंक जिले की बात करें, 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 किराए के उधार के कैंडिडेट लेने पड़े आपको कांग्रेस से और एक आपको मिला नहीं। ये क्या मतलब, इस तरह से सरकार बनाएगी आरएलपी? सीरियस है आप चुनाव को लेकर? नहीं आरएलपी? आरएलपी पूरी तरह से सीरियस है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे 200 विधानसभा पर चुनाव लड़ाने के मूड में थी। एक्चुअल में जो बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों का जो घालमेल है, जनता इनसे दुखी है। हनुमान जी बेनीवाल भी तो बीजेपी से निकले हुए हैं। जनता इनसे दुखी है, बीजेपी कांग्रेस दोनों से दुखी है जनता। और अरे तो इनसे दुखी है तो फिर आपने 200 कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े कर लिए अपने? मिले नहीं क्या? 200 कैंडिडेट हमें वो भी तो चाहिए ना, जिताऊ और टिकाऊ जी। तो ये चुनाव आरएलपी किस टारगेट के साथ लड़ रही है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो हनुमान जी बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठित की, जो पार्टी बनाई उस टाइम पे जो उनके मुद्दे थे, उनको लेकर ही चुनाव लड़ रही है। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार आरएलपी ढूंढ रही है। तो ये बताएं कि अशोक गहलोत जी, वसुंधरा राजे जी, ज्योति मिर्धा जी, इसके बाद बात करें दिव्या मदेरणा जी, इसके अलावा आधा दर्जन कई कांग्रेस के जो मंत्री हैं सरकार में वो हों, उनके खिलाफ कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिला कि सारे के सारों को वॉकओवर आपने दे दिया? आरएलपी ने वहां पर उम्मीदवार उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े किए? देखो, ये पार्टी लेवल का मामला है। और जहां तक आप भी पार्टी के महामंत्री है ना, ये आप भी पार्टी के जिलाध्यक्ष है ना, आप भी पार्टी के जिलाध्यक्ष है ना? नहीं, आप बोलिए, वो बोलने दीजिए, उनको लेने दीजिए, कोई बात नहीं। जब आरएलपी जैसा आप दावा करें सरकार बनाएगी तो चुप हो जाएंगे, वही आपके पार्टी में शामिल हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, बोलिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूताई से चुनाव लड़ रही है और 200 सीटों की बात है तो उसमें हमें वो चाहिए थे, जिताऊ और टिकाऊ। मुद्दे क्या है आरएलपी के? फिर मैं उसके बाद जनता के पास जाऊंगा। मुद्दे टोल मुक्त राजस्थान, बिजली मुक्त राजस्थान, संपूर्ण कर्ज माफी। बिजली मुक्त राजस्थान मतलब बिजली ना हो, फ्री बिजली। अच्छा, फ्री बिजली वो तो दे रही है सरकार राजस्थान की, फ्री बिजली कांग्रेस की सरकार। गांव में कहां आ रही है लाइटें? गांव में लाइटें कहां आ रही है? अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? और सशक्त लोकायुक्त, मजबूत लोकायुक्त, और जो आज अपराध चरम पर है राजस्थान में। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, छोटे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक जैसी घटनाएं, इन सबको लेकर ये हमारे तो यहां पर आपने पहले राउंड में बिल्कुल एक ओपन यहां पर देखा कि क्या कुछ कहा गया। यहां पर एक एक करके सभी के पास आता हूं, हाथ रेस कीजिएगा। सबसे पहले इधर से एक सवाल है, बोलिए।
सर ये कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं बीजेपी वाले। इन्होंने दोनों विधानसभा के अंदर एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। और यूनुस खान जो बेचारों को बलि का बकरा बना के यहाँ भिजाया था सचिन पायलट के सामने, और उनको हारने के बाद उनको भी वहां से टिकट नहीं दिया। यूनुस खान अगर बीजेपी प्रत्याशी होते तो वोट देते क्या आप बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को क्यों देते? तो फिर इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है आपको उनसे? मुसलमानों को ये कहीं भी वोट नहीं देते, मुसलमानों को खड़ा नहीं करते यहाँ पर, और ये कहते हैं मुसलमानों को साथ लेके चलते हैं। और अभी अजीत मेहता को जो उन्होंने टिकट दिया है, पिछली बार भी सचिन पायलट के सामने अजीत मेहता आए थे, इनका नाम वापिस ले लिया था। इनकी बस की नहीं थी उस वक्त। अब अभी सचिन पायलट के सामने इनके पास खड़ा होने वाला। अजीत मेहता की अगर बात करें तो अजीत मेहता मैं सवाल लूंगा, लेकिन बता दूं कि 2013 में जब अजीत मेहता चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। 2018 में टिकट नहीं मिला था उनको। तो ये अजीत मेहता, ये भी यहां पर हमको सच बताना होगा दर्शकों को। जी बताइए। इन 5 सालों के अंदर सचिन पायलट जी जब यहां से विधायक थे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेहता जी जब से दंगे हुए, दंगे करवाए इन्होंने। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी में एक ही नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अरे जाका रहे हो तुम, अरे जाका रहे हो। और आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। और 25 तारीख को चुनाव, 3 तारीख को पायलट साहब 1 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या लिख लेना तुम लोग, तुम हार चुके हो, तुम बौखला चुके हो। तुमने हिंदू मुस्लिम आधार पर राज करा, आपस में सबको लड़वाया। तुम्हारे कहने सिर्फ यही रही है मुद्दा, और कुछ नहीं है। तुमने करा कुछ नहीं। 2013 और से लेकर 18 तक जब बीजेपी के विधायक थे दंगे हुए। ये 2018 के बाद जब कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस की सरकार थी तो मालपुरा में क्या हुआ था? ये सारे काम बीजेपी ही करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस एक जाजम पे सब बैठते हैं, हम सब चाय पीते हैं। ये एससी एसटी को कहते हैं दूर जाओ, ओबीसी को कहते हैं दूर जाओ, बस हमारी मीटिंग में होने दो। माइनॉरिटी को क्या करा है इन्होंने? अरे माइनॉरिटी को, 1 मिनट, माइनॉरिटी को दूर किनार कर रखा है। कहते हैं माइनॉरिटी की वोट की हमें जरूरत ही नहीं है। अरे तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे 36 आते हैं। आगे बढ़ो, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार लाएंगे। कांग्रेस ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं करी हैं उसके आधार पर हम सब जीतेंगे। तो यहाँ पर बड़ी गर्मजोशी के साथ, अदब के साथ भाई साहब ने अपनी बातों की हाथ खड़ा कीजिएगा। जी हाँ, बोलिए भाई साहब। सर ये अभी यहाँ के अध्यक्ष साहब ने हिंदू मुस्लिम की बात कर ली, कांग्रेस अध्यक्ष ने, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने, इन भाई साहब ने भी हिंदू मुस्लिम की बात कर ली। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं यहाँ पर रोजगार चाहता हूँ। मैं पायलट साहब से कहता हूँ कि 2 साल डिप्टी सीएम रहे, यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं ला पाए? इस बात का जवाब दे दो। सचिन पायलट जी जब जीते थे चुनाव, कहा था कि इंडस्ट्रियल पूरा हब बना दूंगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दूंगा। ये जानूंगा, जवाब आ रहा हूं बैरवा साहब, लेकिन कुछ और सवाल लेते हैं। हाँ, अरे सवाल उधार क्यों ले रहे हो? अपना सवाल। उधार नहीं सर, मैं तो उनके ऊपर बोलना चाहता हूँ, भाई साहब के ऊपर। उन्होंने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना सर। 1 लाख वोटों से नहीं, यहाँ मजबूती से जीतेंगे। कछुए की चाल से चल रहे हैं लेकिन आगे निकलेंगे। और बताइए भाई साहब, हाथ खड़ा करके। हाँ बोलिए। सर हमारी टोंक की जनता बोली है, बेवकूफ नहीं है। एक्चुअली आप यहाँ विकास की बातें कर रहे हैं, ये विकास देख लीजिए। इस पार्क को बनाया है बीजेपी वालों ने। आज इसकी कंडीशन ये है कि लाइटें भी नहीं जल रही है, आपको किराए की लाइटें लगानी पड़ रही है। ये विकास है, यहाँ देख लीजिए। अब अरे भोले मत बनो इतने, अपन बेवकूफ नहीं है, अपन भोले जरूर है। कोई भी उल्लू बना सकता है अपन को, बट अपन इतने बेवकूफ नहीं है कि अपन किसी भी नाम से अपन से वोट मांग के ले जाए वो आपसे। आप अपना विकास देखिए ना, अपन ने क्या विकास कर दिया अपने उन लोगों ने? कुछ भी विकास नहीं किया सर आज तक। पीछे भाई साहब बैठ जाइए। हाँ, आपका क्या सवाल है साहब? पिछली बार जब देखा कि भाई सचिन जी पायलट को काफी सारे एडवांटेज मिले थे कि वो खुद प्रदेशाध्यक्ष थे, साथ में मुख्यमंत्री का चेहरा था, लेकिन पहले चेहरा भी एक उड़न तस्त्री के रूप में आए थे बीजेपी के, लेकिन अभी स्थानीय कैंडिडेट है और स्थानीय कैंडिडेट ने सचिन पायलट को मजबूर कर दिया कि वो पैदल हर घर के अंदर जा रहे हैं। और विकास की बात करें, इंडस्ट्री की जरूरत है टोंक के अंदर। हिंदू और मुसलमानों का कोई वो नहीं है, सब भाई हैं और एक दूसरे पे इतने मिलनसार है टोंक के अंदर, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने 4.5 साल तक कहाँ गायब थे ये सचिन पायलट साहब? और कितने साल 4.5 साल गायब थे ये। क्या सचिन पायलट जी नहीं आते थे क्या? 5 दिन भी मुश्किल से टोंक में रुके होंगे। और इनसे पूछो किसी के पास पायलट का नंबर है क्या? इनसे पूछो किसी के पास पायलट जी के नंबर है क्या? आ रहा हूँ। एक हाँ,
आज अगर सचिन पायलट जी को कोई भी आम आदमी ये कह देगा कि मेरे घर पे चाय पीने के लिए आना है, तो वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं। क्यों 5 साल कहाँ गए थे? आपने बुलाया चाय पीने के लिए सचिन पायलट जी को? नहीं है हमें। जब 5 साल ही नहीं है तो अब क्या मतलब है? जब 5 साल ही नहीं है। मेरा एक ही सवाल है सभी पार्टियों से कि जब वैकेंसी निकलती बेरोजगार के लिए तो निष्पक्ष रूप से कभी पूरी नहीं हुई, या तो पेपर लीक होता है या फिर और कोई चीज होती, तो ऐसा क्यों? अब में वादा करिए आज दोनों पार्टी, तीनों पार्टी के बैठे हुए कि निष्पक्ष रूप से कब होगी, कब पेपर। देखिए, पेपर लीक का है और मुख्य तौर पर सचिन पायलट जी को लेकर कुछ सवाल आया। बैरवा साहब से यहाँ पे सवाल लाने की कोशिश करूंगा। बैरवा साहब, एक तो ये कि सचिन पायलट जी 4.5 साल यहां नजर नहीं आए। दूसरी बार आऊंगा भाई साहब, अभी है प्रोग्राम चल रहा है, जारी है, अभी आऊंगा। और दूसरी बात पायलट साहब ने कहा था कि इंडस्ट्रीज की लाइन लगा दूंगा। बताइए क्या हुआ? श्रीमान, पहली बात तो यह कि पायलट साहब का संवाद लगातार टोंक से इन पूरे विगत 5 साल के अंदर उनका जुड़ाव रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं कि वो 4.5 साल नजर नहीं आए? श्रीमान, इनको भी कुछ तो बोलना है ना, लेकिन एक बात सुनिए सर, लगातार पायलट साहब यहाँ आते रहे और चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और आज भी स्थिति ये है कि वो अपने क्षेत्र में न जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव रैली कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं वो लगातार यहाँ आते रहे और विशेष तौर से एक बात निवेदन करना चाहता हूं, वो कोरोना का वो महाविभीषिका उस कोरोना काल के अंदर पायलट साहब ने एक अभिभावक बनकर, एक बेटा बनकर, एक उन्होंने वो कोरोना काल के अंदर जो हमारा ध्यान रखा है वो देखने। फैक्ट्रियों के नाम बता दीजिए, कौन कौन सी फैक्ट्री खोल दी है पायलट साहब ने यहाँ पे? सर श्रीमान, एक निवेदन करता हूं, पहले तो कोरोना काल रहा, उसके अलावा उनका जो विजन है बहुत खुला हुआ है और वो निश्चित विजन नहीं चाहिए, फैक्ट्री चाहिए भाई साहब। श्रीमान मेरी बात सुनिए, इंडस्ट्री एरिया। श्रीमान मैं अपने साथियों को एक बात बता दूं कि रिको जो बना वो कांग्रेस की सोच थी। और सर मैं एक निवेदन करूं, चाहे बीसलपुर की सोच हो, चाहे इंडस्ट्री या चमड़ा उद्योग फैक्ट्री लगी किसी कारणों से बंद हो गई, और पायलट साहब निश्चित तौर से उन्होंने स्वीकार भी किया और कहते भी हैं कि कुछ कारण रहे, कुछ कोरोना काल रहा और कई चीजें नहीं। और एक बात, कई पेपर लीक की बात मेरे मित्र बार बार कह रहे हैं, ये पेपर लीक पर मैं विस्तार से आऊंगा, मैं कंप्लीट कर लूं। सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पायलट, ये मेरे मित्र यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों के हैं, लेकिन मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं और पार्टी की लाइन से हटके बाद निवेदन करना चाहता हूं कि आज टोंक की सरजमी पे हमें ऐसा डायमंड, एक ऐसा हीरा पायलट साहब के रूप में मिला है जिसका विजन है, जो और वो न केवल इस टोंक की धरा को, सर टोंक की धरा को, और मैं निश्चित पायलट साहब की वजह से यहाँ की हमारी 4 सीटें जीत रही हैं। पायलट साहब की वजह से 4 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन कुछ कारणवश से वे फैक्ट्रियां वगैरह नहीं खुल पाई और 4.5 साल नदारद रहे। इनका कहना है कि लगातार कोरोना में भी रहे। खबर यह भी आई कि 3 दिन का कार्यक्रम पायलट साहब था, हो सकता है गलत हो, लेकिन 3 दिन के कार्यक्रम में उन्होंने जब देखा तो 5 दिन तक उनको रुकना पड़ा। आपके प्रत्याशी क्या कर देंगे यहाँ पर, यहाँ के लोगों के लिए? निश्चित रूप से जहां तक रोजगार का सवाल है, जो इन्होंने बताया, हमारे यहाँ पे एक इशूजी फैक्ट्री चलती थी, एक हमारे यहाँ डीसीएम फैक्ट्री चलती थी, जिसमें काफी टोंक के लोग रोजगार करते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बंद कराने में ये लोग ही थे। नहीं तो अगर आज वो रहती तो वो रोजगार भी मिलता और फैक्ट्रियां वापस खुलवाने का हम प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पे जीतेगी और हम पूरे जिले के अंदर रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जिस तरह से ये बेरोजगारी का आलम, इस बेरोजगारों के साथ धोखा किया इन्होंने पेपर लीक के माध्यम से या बेरोजगारी भत्ते के माध्यम से, वो सारी की सारी नौजवानों को भी हम 16 तारीख को हमारा विजन डॉक्यूमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो जारी करने वाले हैं और 16 तारीख को देश के गृह मंत्री हमारे टोंक जिले में देवली में अटल उद्यान गार्डन में सभा को संबोधित करने वाले हैं। पूरे जिले का कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है और जैसे ही हमारे गृह मंत्री जी का उद्बोधन होगा उसके बाद जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता एक एक सीट पर लगेगा, हम जिलों की 4 सीटें जीत कर आएंगे। घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं या फिर कोई कारण से काम नहीं कर पाया, लोगों को इससे संतोष नहीं होना है। लोगों को जो वायदा किया गया है वो धरातल पर उतरे, ये देखना है। आरएलपी कैसे धरातल पर देगी, बेरोजगारी दूर करेगी? आरएलपी जो हमारे यहां से टोंक विधानसभा से कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारे एसपी से कैंडिडेट हैं और
निवाई पीपलू और देवली उनेरा। आपने तो उनको अभी से पराय कर दी, कह दी ना हमारे गठबंधन एएसपी के साथ हैं। एएसपी से गठबंधन, हमारे यहाँ से एएसपी से गठबंधन है, प्रत्याशी है यहाँ से। वो जो यहाँ की स्थानीय लोगों की जो समस्या है उनको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और दलित, किसान और SC ST, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूताई से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे जो निवाई पीपलू और देवली उनेरा वाले जो विधायक प्रत्याशी हैं वो भी राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक पार्टी के जो मैनिफेस्टो उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अपने तरीके से मुद्दों की बात हो रही है। इसके बाद यहां पर लोगों का एक सेशन होगा, लगातार कुछ सवाल लूंगा क्योंकि ब्रेक का भी यहां पर मजबूरी होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, आप सभी यही बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। चुनाव एक्सप्रेस आज टोंक से लगातार जारी है, तुरंत लौट कर आते हैं। मोटा रोलिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। टोंक जिले में हम आए हुए हैं और जिस तरह से राजस्थान में यह रिवाज है कि एक बार कांग्रेस की सरकार होती है, दूसरी बार बीजेपी की, उसी तरह से टोंक जिले की टोंक विधानसभा सीट में जहां पर सचिन पायलट 2018 में विधायक बने हैं, यहां पर भी 1980 से रिवाज चला आ रहा है कि एक बार बीजेपी का विधायक होता है, दूसरी बार कांग्रेस का। लेकिन एक विडंबना यह भी है कि बीजेपी के विधायक रहे, बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस के विधायक रहे, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन टोंक जिले से 30 किलोमीटर दूर लोगों को ट्रेन में सफर करने के लिए जाना पड़ता है। ट्रेन यहां पर नहीं आई है। यह समस्या है कि नहीं है, यह सवाल जो संघर्ष लगातार ट्रेन को लेकर कर रहे हैं भाई साहब, इनसे जानना चाहूंगा। आपका नाम साहब? अकबर खान। बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस ने ट्रेन नहीं आने दी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी ने ट्रेन नहीं आने दी। देखिए, सही बात तो यह है कि ट्रेन जो है बीजेपी ने नहीं आने दी, क्योंकि मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने तो जो है मतलब जब वित्त राज्य मंत्री नमोनाथ जी मीणा थे उस टाइम पे उन्होंने स्वीकृति कराई और उन्हें परमिशन दिलाई। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र सरकार के अंदर भी जो है बीजेपी की थी और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, जब उनसे पूछा गया, उनसे रेल के बारे में बात की जो है पूर्व माननीय वसुंधरा जी से कि साहब जो है मतलब आप भूमि वापसी की घोषणा और आधा पैसा देने की बात क्यों नहीं करती हैं, आप क्यों नहीं देती हैं? तो उससे पहले तो उन्होंने कहा कि केंद्र का मामला, जब कांग्रेस सरकार थी, जब हमने आवाज उठाई और जब केंद्र सरकार भी मौजूद थी तो उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार का है। तो मैंने क्या मैडम, आपने पहले कहा था कि राज्य सरकार, दोनों सरकारें अगर एक होंगी तो रेल आ जाएगी, तो रेल अब क्यों नहीं आ रही है, कहां अटक गई है? ये भैया ये तो केंद्र सरकार का मामला है। तो मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी की वजह, बीजेपी सरकार की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रही उनकी वजह से यहां पर रेल नहीं आ पाई। मैं कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट जी से जब वो यहां पर वो चुनाव लड़ने आ रहे थे 2018 के अंदर, तो अकबर खान से उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था कि अकबर खान रेल को मैं लेकर आऊंगा और उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर जो है रेल को लेकर दिखाया। उसके बाद के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट जी ने केंद्र सरकार से, उनके रेल मंत्री से माननीय जो है बात करी, उन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने पूरे प्रयास किए और वो ये रेल आकर रहेगी और वो सचिन पायलट जी ये लेकर आएंगे और आने एक मिनट सर एक मिनट और ये भी कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट जी पहले 54,000 से जीते थे और अब 72,000 से जीतेंगे और रेल की छुक की आवाज जरूर आएगी। जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुद्दे पर आइए जल्दी से। सर हमें 55 सेकंड दीजिए। विकास तो पहले नहीं था, अब है। पहले चमनी में लोग रहते थे, आज LED में आ गए। पहले ऊंट गाड़ी पे चलते थे, आज 4 व्हीलर पे आ गए। और पहले आदमी रेडियो पे चलता था, आज 5G पे आ गया। विकास तो है, पर मेन मुद्दे की बात यह है कि आप रहते कहाँ हो, वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। हमारे श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया। जो यातायात थे, पुलिस जो वाले थे, उनको 2 काम दे दिया था। पुलिस प्रशासन को या तो सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, उसका चालान किया, या हेलमेट नहीं लगा रखा, उसका चालान किया। पुलिस प्रशासन के हिसाब से कोई सब घूमते रहे। पर हमारा मेन मुद्दा यह है कि हम कहाँ रहते हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था क्या है। क्या मर्डर होना, क्या बलात्कार होना, किसी का रेप होना, सरेआम किसी को कानून व्यवस्था भी एक लगातार मुद्दा रहा है। जी बोलिए भाई साहब। मैं
सबसे बड़ा मुद्दा ये रखना चाहता हूं कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस रेल नहीं आने देती, कांग्रेस कहती है बीजेपी नहीं आने देती। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हनुमान बेनीवाल सरकार के आसपास भी आ गए तो ना तो केंद्र की जरूरत ना राज्य सरकार की जरूरत, अकेला हनुमान बेनीवाल राजस्थान में टोंक जिले के अंदर रेल लेके आएगा। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ ग्रामीणों में पानी नहीं है। आज टोंक जिले के कई ग्रामीणों में नहरों की व्यवस्था नहीं है। बात करते हैं मुद्दे विकास की, या स्थानीय का बात कीजिए या विकास की बात कीजिए, ना किसी पार्टी की। बिल्कुल स्थानीय प्रत्याशी की बात होती है। और इसी बीच चर्चा में हमारे साथ एक प्रत्याशी भी यहाँ पर आ गए हैं और ये भी ताल ठोक रहे हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं टोंक विधानसभा सीट से। सचिन पायलट हैं आपके सामने, क्या नाम हुआ, कौन सी पार्टी से टिकट लिया है? देखिए हल्ला, ये वोट भी मिलेगा या फिर आपको जिंदाबादी मिलेगा बस? अब्दुल लतीफ मेरा नाम है, एचडीपीआईसी में प्रत्याशी हूँ और मैं वादा करता हूं कि अगर हमारी पार्टी जीतती है और जीतेगी तो रेल हम लाएंगे, विकास हम लाएंगे, फैक्ट्रियां हम लाएंगे और यहां पानी स्वच्छ मिलेगा और जनता से मिलकर के काम करेंगे। एक घर के एक परिवार की पार्टी को बना के नहीं रखेंगे, एक चेहरे की पार्टी को बना के नहीं रखेंगे। सबका विकास होगा। सब आप अकेले विधायक के दम पर ही सब कुछ कर देंगे काम? विधायक की शक्ति आप इनसे पूछे साहब, जिनके विधायक रहे उनके बहुत नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि जब बीजेपी के विधायक होते हैं तो फिर सरकार राज्य में कांग्रेस की होती है, इसलिए काम नहीं कर पाते हैं। ये दोनों बहन भाई ये बंदर बाट करते हैं। तो आपको क्यों मौका दिया जाए? हमें मौका यूं दिया, मैं स्थानीय हूं, इनके बीच में रहता हूं, ठेला चलाता हूं, कपड़ा बेचता हूं, इनके जैसा हूं, इनके लिए काम करूंगा साहब। मैं वीआईपी नहीं हूं, लग्जरी गाड़ियों में नहीं घूमता हूं। सवाल है भैया, यहाँ पे किसी का फिर मत कहिएगा। सवाल है, यहाँ पे हाथ उठाइए। हाँ बोलिए बोलिए। हाथ आप उठा रहे हैं, सवाल वो करेंगे, बोल वो नहीं रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ, अब मत बुलाइएगा मेरे को, अब मत बुलाइएगा, अब मत बुलाइएगा। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए ये जो बोल रहे हैं ये सब गलत है। हमें टोंक में जो स्थानीय अजीत सिंह मेहता माननीय जो विधायक पूर्व विधायक थे वो यहाँ वर्तमान से विधायक बनेंगे। माननीय पायलट साहब ने यहाँ कुछ नहीं किया सिवा शोषण के, और उन्होंने जातिवाद को यहाँ बढ़ावा दिया है। स्थानीय मुद्दे की बात है, बोलिए। स्थानीय प्रत्याशी चाहिए सर। स्थानीय मुद्दे की नहीं, मैं अपनी माइनॉरिटी की बात रखूंगा यहाँ पे। जो सर बीजेपी है उसने 200 कैंडिडेट खड़े करे हैं, उसके अंदर से एक भी माइनॉरिटी का कैंडिडेट कर लिया। सवाल ये सवाल एक और सर, जो रमेश बिदुड़ी साहब हैं वो माइनॉरिटी इलाके में प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? उन्होंने आके एक विशेषवार को आतंकवादी मुल्ला जैसे लफ्जों से पुकारा, ठीक है, यहाँ आके उन्होंने ऐसी चीजें बोली। तो ये अब मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ कि ये माइनॉरिटी इलाके में प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? उन्हें इसका इनाम क्यों मिला यहाँ का प्रभारी बना के? ये रमेश बिधुड़ी को यहाँ भेज दिया गया जब वहां पर उन्होंने संसद में ये बात कही, क्या इसी वजह से भेजा गया, एक कारण विशेष से? ये जो भी उनके फायदा मिलता हुआ दिख रहा है क्या बीजेपी को इसका? रमेश जी बिदुड़ी सांसद के अलावा बहुत लंबे समय से पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश के पदाधिकारी के बाद सांसद बने हैं। माइनॉरिटीज इलाके में क्यों नहीं आ रहे प्रचार करने? सुनिए। और टोंक में जो उनको जिम्मेदारी मिली है वो उनके संगठन का जो नेतृत्व वो करते हैं, संगठन में जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा करके काम करने की जो खूबी माननीय रमेश जी बिदुड़ी में है, तो ये पूरे जिले के लोगों को लग रहा है, कांग्रेस के लोगों को, कि रमेश जी बिदुड़ी के नेतृत्व से ये डरे हुए हैं। रमेश जी बिदुड़ी जी ने एक चीज और बताइए, टोंक के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आपके, उनको लेकर कहा जा रहा है ना तो आपके यहाँ के सांसद जौनापुरिया जी, ना आपके जिलाध्यक्ष, ना आपके पूर्व उप सभापति जो है वो उनके साथ चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिख रहे हैं? बीजेपी में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? जिला माननीय सांसद साहब आज भी प्रदेश के उपाध्यक्ष में रुके आपकी ट्रेन का विषय भी दूंगा और माननीय सांसद साहब का भी, जिलाध्यक्ष जी का भी दूंगा। आज भी आप सांसद साहब की फेसबुक उठाकर देख लीजिए, राजस्थान के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, दूसरी बार से सांसद है। पूरे राजस्थान में प्रचार प्रसार का काम है। जिस दिन टोंक में आवश्यकता होगी सांसद जौनपुरिया जी टोंक विधानसभा में भी आपको दिखेंगे। रही बात ट्रेन की बात, ये मेरे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के 5 वर्ष का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। इस कांग्रेस सरकार ने कहा था कि भूमि अवाप्ति और 50% राशि कांग्रेस की सरकार देगी। अरे ये आज दे दे, मोदी जी से तो मैं कल ले आऊंगा, लेकिन ये झूठे बातें करते हैं। आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, ट्रेन तो इस 5 वर्ष में आ भी जाती, लेकिन कांग्रेस ने आज तक झूठ बोलने का काम किया है, गरीबों का हक मारने।
जायसवाल। कांग्रेस बीजेपी की गुटबाजी की बात हो रही है तो कांग्रेस की भी गुटबाजी साफ तौर पर दिख रही है। 2 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के निर्दलीय के तौर पर 2 प्रत्याशी खड़े हो गए चुनाव में। यहाँ टोंक विधानसभा सीट में भी एक प्रत्याशी बैठे, हाथ पैर जोड़कर उनको बैठाना पड़ा। और दूसरी तरफ आप बीजेपी की यहाँ पर गुटबाजी की बात करें, कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है टोंक में। श्रीमान, हमारे यहाँ एकता भाईचारे का बिल्कुल परिपक्व पैटर्न है। और सबसे बड़ी बात एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी रेल लाभ संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई अकबर जी ने आपको रेल के बारे में पूरा स्पष्टीकरण दे दिया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो भी पूरे जिले के अंदर विकास हुआ, और जिले में नहीं पूरे देश के अंदर आप चले जाइए, भागड़ बांध से लेके, मैं कहता हूं कि अरे सर मुझे टोंक पे ही रहने दीजिए अभी। सर टोंक की बात कीजिए साहब, बीसलपुर बात। श्रीमान एक मिनट सुनिए, एक मिनट बीसलपुर बात सुनिए सर, 1 मिनट कंप्लीट कर लूं, 1 मिनट। ईआरसीपी योजना सर, अभी पानी की बात आई, जल जीवन मिशन के तहत हमने कितना काम किया। और सबसे बड़ी बात, जो विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी के टाइम हुआ है। सर मैं कंप्लीट करूं सर, कंप्लीट करते करते आप लंबा खींच रहे, प्लीज जल्दी कीजिए। लंबा नहीं खींच रहा सर, मैं कह रहा हूं कि चौमुख की जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के समय हुआ है। और ईआरसीपी पानी की बात थी, पानी की बात, ईआरसीपी की बात सुन ली, जेजेएम की बात सुन ली, लेकिन जेजेएम में कहा जा रहा है केंद्र पैसा देता है लेकिन भ्रष्टाचार किया जाता है। और ईआरसीपी को लेकर बीजेपी ये कहती है जब हमारी सरकार बनेगी तभी हम करेंगे, ऐसा क्यों? आज अगर गांवों में भी पानी मिल रहा है, जल जीवन मिशन की वजह से मिल रहा है। अगर राजस्थान सरकार भाजपा की होती तो आज एक भी गांव ऐसा नहीं रहता जिसमें पानी उपलब्ध नहीं रहता। अगर आज जहां पर भी आ रहा है भाजपा की लोगों के सवाल लेता हूं। यहाँ पर एक भाई साहब ने कहा मेरे को कि मेरे पास दोनों नेताओं के लिए, प्रमुख के लिए कुछ गीत कविता कुछ है, लेकिन सवाल लेता हूं पहले। सर मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मैं 2014 से लगातार पार्षद हूं। अभी जो बात सामने आई कि यहाँ का जो विधायक थे पूर्व उस टाइम 14 में, अजीत मेहता जी, जिनको अभी कैंडिडेट बनाया गया है, सवाल कीजिए जल्दी। महोदय जब यहाँ पर हमारे लोकार्पण में आए तो इनके गुंडों के द्वारा उन पे कुर्सियां फेंकी गई। दूसरी बात, सभापति जो उस टाइम थी उनके साथ में हाथापाई की गई। तो ऐसे कैंडिडेट को हम दोबारा टोंक वाले क्यों? नाराजगी है कुछ? जी सवाल। जी सर बोलिए। देखिए, राजस्थान की सरकार ने इतने काम किए हैं, 33 जिलों में 33 नर्सिंग कॉलेज खोल दिए, 33 जिलों में 33 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। हेल्थ सेक्टर के अंदर चिरंजीवी योजना है, 25 लाख तक का बीमा है। और कांग्रेस सरकार, जी ठीक है, आप बताइए। देखिए, मैं जल्दी सबको लेना है। हाँ जल्दी बात पूरी हो जाए। इसी तरीके से टोंक में मेडिकल कॉलेज खुला है, यहाँ भी नर्सिंग कॉलेज खुला है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, पायलट साहब ने एडिशनल चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का ऑफिस कायम करा, अधिकारियों को भी यहाँ पर जी बिल्कुल, यानी बहुत काम हुआ है। जी बोलिए। सर मैं एक दोहा बोल रहा हूँ, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया। 2014 में वोट दिया फकीर को, हमारे हाथ में कटोरा थमा दिया 2023 आता थे। बैठी जी बोलिए। बस देखो, ये पार्टियों वाले कुछ भी कहे, लेकिन मैं जन्मजात जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आज इन बीजेपी वालों से कह देना चाहता हूं, इन्होंने जितनी गद्दारी जनता के साथ की किसी ने नहीं की। नंबर 2, ये कहते हैं कि पेपर लीक, अरे इनके टाइम इतने पेपर लीक हुए और छोड़े नहीं हुए। विद्यार्थी मित्रों को पक्के करने में भेदभाव किया गया, पैरा टीचर्स को पैसे लेके पक्का किया गया। मुझसे पूछो इस बात। बिल्कुल, दोनों, कहीं वाहवाही है कहीं नाराजगी है, दोनों तरफ की बातें कही जा रही हैं। जी मैं मुख्य तौर पे सभी का जवाब देना चाहूंगा। जवाब नहीं, आप सवाल कीजिए, जवाब देने के लिए वो है वहाँ पे। रोजगार के लिए मैं सवाल करना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं रोजगार, टोंक में सोनवा में फूड पार्क खोला गया जहाँ 5000 से ज्यादा रोजगार देंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि आपने जो रोजगार के लिए अग्निवीर योजना चलाई है और रोजगार युवाओं का खत्म किया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पेपर लीक को लेकर नाराजगी, अग्निवीर को लेकर नाराजगी। सर पेपर लीक के लिए पायलट साहब ने क्या नाम से बहुत अच्छा क्या नाम से काम किया, कि आजीवन कारावास का प्रावधान किया। और मैं क्या नाम से बीजेपी वाले भाई से पूछना चाहता हूँ कि 2014 में क्या नाम से मोदी जी आए थे, वो बोले थे कि हर गरीब के जेब में 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए, क्या नाम से? आपका सवाल। हमारा भी बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि बलात्कार हो रहे हैं,
लेकिन मोदी की गवर्नमेंट में तो सबसे बड़ा काम हुआ जो कि मणिपुर में हुआ। वहां पर 2 महिलाओं को नग्न करके पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब किया गया। ये भाजपा के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, इनसे ही पूछिए कि किसने चिरंजीवी लोग योजना का लाभ नहीं उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ इन बीजेपी वालों से कि कैलाश मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल को चोर कहा, वो सत्य है। जब आप वसुंधरा जी का विरोध कर रहे हो और अपने आप को वो समझ रहे हो, यहाँ से टॉप से सचिन पायलट जीतेगा और पूरा बेरवा समाज और कुल मिली हुई बात आ रही है। यहाँ पर पीछे भी कुछ बातें आइए एक मिनट आ रहा हूँ। यहाँ 70 साल से सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तो जब तो रेल आई नहीं और आज आप 10 साल की उम्मीद कर रहे हो कि 10 साल में आपकी ट्रेन आ जाएगी। पहली चीज भाई साहब, मेन बात तो ये है, इन लोगों के घुटने में पानी भर गया, इसलिए नौकरी मांग रहे हैं। मेन सिस्टम तो ये, इनसे मेहनत तो होती नहीं मियाँ भाई की ऐसी, तो इनसे भाई इनको नौकरी चाहिए, हम मियाँ भाई तो कर लेते हैं। जी, अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे यहाँ पे मैं अपने सहयोगी, अपने संवाददाता को आमंत्रित करना चाहूंगा। दौलत पारीक को मैं यहाँ पर एक बार बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक गाना यहाँ पर भाई साहब ने कुछ तैयार किया। दौलत पारीक आइएगा भाई। सर, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक तो मोदी जी पे मैंने बहुत अच्छी एक कविता सुनी है। क्या मिलिए ऐसे मोदी से जिसकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत। और किसी के पास यहाँ पे गीत है यहाँ पे जी? तो दौलत, यहाँ पर हर तरीके से हमने अपनी बातों को रखा है, लेकिन भाई साहब का भी एक बात जल्दी से लेना जरूरी है। देखो, अभी भाई साहब ने पहले भी कहा था, हमारे नेताजी ने कांग्रेस के, कि यहाँ पर विकास की गंगा बही है। तो मैं बता दूं टोंक वालों को, मैं ना बीजेपी करूंगा ना कांग्रेस करूंगा, लेकिन इस कांग्रेस के राज के अंदर जो यहाँ जनता के ऊपर अत्याचार हुए हैं और जो बेरोजगारी यहाँ फैली है, आज इस बेरोजगारी का यहाँ पर ये आलम है कि यहाँ का प्रत्येक युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है और हम विकास की काम करें, विकास की बात। जाहिर तौर पर देखिए दौलत पारीक, कई मुद्दों पर यहाँ पर हमने चर्चा की बात की। कैसा यहाँ पर आज न्यूज 18 राजस्थान का चुनाव एक्सप्रेस का पूरा माहौल रहा? बिल्कुल, टोंक की जनता है वो कुल मिलाकर 25 तारीख का इंतजार कर रही है। 25 तारीख को टोंक की जनता फैसला करेगी। सचिन पायलट यहाँ से हॉट सीट होने की वजह से कांग्रेस के बड़े नेता है, सबको इंतजार 3 दिसंबर का है और टोंक जिले की चारों विधानसभा को लेकर जनता है वो 25 नवंबर को फैसला। जाहिर तौर पर टोंक से आज इतना ही। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, कल कोटा में मिलते हैं। चुनाव एक्सप्रेस, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।